अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके साथ आज सूजी के हलवे की नई सी रेसिपी शेयर करेंगे। दानेदार मज़ेदार सा ये हलवा बनेगा। सूजी का हलवा तो आपने कई दफ़ा ट्राई किया होगा, लेकिन ये डिफरेंट सी रेसिपी है। इसमें हम लोग सूजी को दूध में भिगोकर बनाएंगे, जिससे जो हलवा होगा वो बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा बनेगा। ईजी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। और साथ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर लें चैनल को। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन को भी साथ प्रेस कर लेना है ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। सबसे पहले सूजी के इंग्रेडिएंट्स देख लें। तो यहाँ पर सूजी ली है और बाउल आप देख लें, इस बाउल के हिसाब से इतनी सूजी ली है। तो आप भी अपने घर में कोई एक बाउल जो भी हो उस हिसाब से आपने क्वांटिटी लेनी है सारी। तो चीनी की भी वही क्वांटिटी है। इसके साथ यहाँ पर देसी घी लिया है और उसके लिए भी वही बाउल यूज़ किया है। क्वांटिटी देखें आप सबकी सेम ही है। इसके साथ इसमें दूध जाएगा। यहाँ पर थोड़ा-सा फूड कलर लिया है, पिस्ता बादाम लिए हैं और इलायची जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा इसमें पानी की क्वांटिटी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। 1-2 इंग्रीडिएंट्स और भी हैं जो इसमें डाले जाएँगे। तो सबसे पहले सूजी को दूध के अंदर भिगो देंगे। 1 बाउल हमने सूजी का लिया है और उतना ही क्वांटिटी में दूध भी लिया है। और दूध आपने गरम नहीं डालना, रूम टेम्परेचर या आप ठंडा दूध भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घर में आप जो भी एक बाउल लें, उसी एक बाउल के हिसाब से आपने सारी क्वांटिटी लेनी है हलवे की। इस तरह से जब आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हलवा बनेगा और टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा इसका। तो अब इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से रहने देंगे। अब हलवे के लिए यहाँ पर चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए यहाँ पर सबसे पहले चीनी डाल दी है और चीनी के लिए भी वही बाउल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने सूजी ली थी। क्वांटिटी भी सेम ही है। और पानी का अंदाज़ा ये है इसके अंदर कि जिस बाउल के हिसाब से आप चीनी और सूजी ले रहे हैं उसी बाउल के हिसाब से, यानी वो 3 बाउल आपने इसके अंदर पानी के डालने हैं। तो यहाँ पर 3 बाउल मैंने डाल दिए पानी के। पहले इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी की क्वांटिटी अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो आप 1-2 टेबलस्पून इसमें चीनी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो घी आपको बताया उसी के अंदर से 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे। इससे ये होगा कि जब हम चाशनी को हलवे में डालेंगे तो हलवा बहुत ही शाइनी सा होगा, अच्छा टेक्सचर आएगा उसका। तो ये आप ज़रूर इस तरह से डालें। साथ ही यहाँ पर फूड कलर भी डाल देंगे और उसको पहले मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर देंगे। तो अब आँच को बढ़ा देंगे ताकि चीनी जो है वो आस्ता-आस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर शीरे को जो है गाढ़ा नहीं करेंगे, सिर्फ़ इतना करें कि ये बॉयल आने के बाद बस इसको 2 से 3 मिनट और पकाएँगे। तो यहाँ पर चाशनी जो है देखिए तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा देखिए गाढ़ी नहीं है, बस सिर्फ़ इसको इतना पकाया है कि चीनी थोड़ी इसमें पिघल गई है और थोड़ी देर और पक गई है। तो अब ये बिल्कुल सेट है, तो फ्लेम को ऑफ़ कर कर इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर जो देखिए सूजी को हमने दूध में भिगोया था वो भी देखिए फूल गई है सारा, उसने देखिए दूध अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अब इस पैन के अंदर सबसे पहले घी डालेंगे, वही घी जो मैंने आपको बताया है, क्वांटिटी भी आपको बता दी है, उसी बाउल के हिसाब से लेनी है। लेकिन आप अब जो घी है वो थोड़ा-थोड़ा कर कर डालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 2 टू 3 टेबलस्पून ही इसमें अंदर घी डाल देना है और घी थोड़ा-सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो सूजी हमने दूध में भिगोई थी वो डाल देंगे। और इस टाइम पर आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और साथ-साथ चम्मच को इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो दूध हमने डाला था ये खुश्क हो जाए और सूजी जो है अपना कलर भी चेंज कर दे। मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे हम लोग, रुकना नहीं है आपने भी। लो फ्लेम पर पकाएँगे तो सूजी भी अच्छे से भुन जाएगी और उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। घी को एक साथ नहीं डालेंगे। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने उस तरह ही डालना है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है आपने ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से ये ज़बरदस्त सा हलवा बनेगा। इस तरह से देखिए हम लोग इसको स्पैचुला से दबा भी रहे हैं और देखिए थोड़ी देर बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो दूध है वो खुश्क भी हो गया है और सूजी का देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम लोग इसमें थोड़ा और घी डालेंगे और साथ-साथ मिक्स करते रहेंगे इसको। बहुत ही अच्छी डिफरेंट सी रेसिपी है। आपने ख़्याल रखना है कि सूजी नीचे लगे ना, मुसलसल हिलाते रहें। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सूजी की भुनाई हो जाएगी। बहुत ही अच्छा दानेदार सा ये हलवा बनेगा इस तरीके को जब आप फ़ॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सूजी का कलर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है।
और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें हम लोग बाकी का जितना भी घी आपको क्वांटिटी बताई थी वो सब इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर जितना भी घी था हमने डाल दिया है, उसको मिक्स कर लेंगे। अभी आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि हलवा खुश्क है, लेकिन जब इसको साथ-साथ पकाएँगे तो ये सूजी पकेगी, कलर भी चेंज होगा और ये घी छोड़ना भी शुरू कर देगी। तो देखें 2 मिनट और हो गए हैं यहाँ पर इसको पकते हुए और सूजी देखें कैसे वापस से अपनी शेप में आ गई है, दानेदार सी हो गई है, दूध इसका सारा खुश्क हो गया है और जो हमने इसके अंदर घी डाला है वो देखें कैसे आहिस्ता-आहिस्ता से बाहर आना शुरू हो गया है। अच्छी सी स्मेल भी आना शुरू हो गई है यहाँ पर। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेसन और साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी। अब ये दोनों चीज़ें सूजी के साथ पकेंगी। ड्राई फ्रूट को हम लोग अलहदा से रोस्ट नहीं कर रहे, इसी के अंदर डालेंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ पर सूजी के साथ भुन जाएंगे। बेसन डालने से ये होगा जो हलवा होगा वो बहुत ही अच्छी सी उसकी बाइंडिंग होगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने उतनी ही डालनी है। यानी 1 कप सूजी के हिसाब से हमने 1 टेबलस्पून इसमें बेसन डाला है। तो अब इनको भी अच्छे से सूजी के साथ मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको और पका रहे हैं ताकि सूजी और बेसन अच्छे से पक जाएँ, बेसन की जो कच्ची महक है वो ख़त्म हो जाए और ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर अच्छे से भुन जाएँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से ये तीनों चीज़ें भुन चुकी हैं। अब जो चाशनी बनाई थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और सारी की सारी एक साथ डाल देंगे। फ्लेम को अब यहाँ पर मीडियम कर देंगे ताकि जो हमने चाशनी डाली है वो थोड़ी-सी हलवे में जाकर मिक्स हो जाए और फूलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये हलवा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जो चाशनी हमने डाली थी वो कैसे इसने अब्ज़ॉर्ब कर ली है और कितना अच्छा दानेदार मज़ेदार सा ये हलवा बन रहा है। इन स्टेप को फ़ॉलो करेंगे आप तो हलवा बहुत ही अच्छा डिफ़रेंट सा मज़ेदार सा बनेगा। चम्मच को यहाँ पे साथ-साथ हिलाते रहना है। अब बस इसको इतना पकाते रहेंगे कि जो ये सूजी है इसके अंदर से घी जो है साइड पर आना शुरू हो जाएगा। ये पैन को खुद ब खुद छोड़ देगी। तो देखें कितना अच्छा सा यहाँ पर इसका कलर भी आया है। कलर आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें। इसमें आप इलायची डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें अब घी छूटना शुरू हो गया है यहाँ पर और हलवा बिल्कुल यकजां हो गया है। साथ-साथ चम्मच को हम हिला रहे थे। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। कितना अच्छा दानेदार सा देखें हलवा बना है और गाढ़ा भी देखें कितना हो गया है। जितनी चाशनी हमने डाली थी वो सब इसने अब्ज़ॉर्ब कर ली है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसको डिश में सर्व कर लेंगे। सूजी का हलवा यहाँ पर तैयार है। आपने देखा है बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार सी रेसिपी है। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी। आपने इससे पहले इस तरह से ट्राई बिल्कुल भी नहीं किया होगा, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और आपको पसंद भी आएगी। तो अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।